अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुपमा जी। अनुपमा जी, अभिनंदन। नमस्ते अनुराधा जी, आपका आपने फिर से अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। तो अनुपमा जी नाड़ी की स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और बहुत उन्होंने काम किया है नाड़ी पर और अपनी क्लासेस भी लेती हैं। अनुपमा जी, आज नाड़ी के कौन से प्रिंसिपल्स पर आप हमें सिखाने जा रही हैं, बताने जा रही हैं? अनुराधा जी, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, मीन्स चर्चा करेंगे, एक जो कि बहुत ही सुंदर है और सबके जीवन में जरूर एक ना एक बार तो वो आता है। जी। और आज हम प्रेम, जो बहुत ही सुंदर शब्द है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जातक के जीवन में प्रेम कब आता है, कौन से ग्रह उसको प्रभावित करते हैं, तब उसके जीवन में ये सुंदर एहसास एक अब वो अनुभव करता है। जी। हम इसको आज चर्चा करेंगे। जी। तो हम पहले ये देखेंगे कि प्रेम एक्चुअल में है क्या, ये क्यों आता है। जी। तो सभी हर एक इंसान एक ही तरह होते हैं, हम्म। क्यों एक ही व्यक्ति से प्रेम होता है? हम्म। क्योंकि प्रेम की, देखिए, प्रेम की असल में कोई परिभाषा नहीं है जी। और ना ही इसकी उम्र है। हम्म। ये किसी भी उम्र में प्रेम होता है। जी। तो क्या होता है कि व्यक्ति, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि हर एक व्यक्ति के अंदर स्त्री है, हर एक व्यक्ति के अंदर पुरुष है, जी। जी। और हर एक व्यक्ति अधूरा है एक जी। स्त्री के बगैर, एक पुरुष के। इसलिए वो अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए कोई ना कोई साथी की एक हाँ। खोज में रहता है। जैसे ही वो युवा अवस्था में आता है, हम्म। जैसे ही थोड़ी उसकी उसके अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम्म। तो उसके मन में एक आकृति, उसके दिमाग में एक रहती है, एक छवि उसके दिमाग में रहती है, जो अपनी कल्पना के तरह वो उसको सोचा करता है, उसको बनाया करता है। एक जी। मूर्ति की तरह वो अपने मन में एक छवि को बना के रखता हम्म। है। तो ये प्रेम है। जब ये उसी छवि के अनुसार एक व्यक्ति उसके जीवन में आता है, हाँ। या वो उसको सुनता है, या उसको देखता है, या उसकी अदाएं वैसी होती जैसी वो सोचता है, जी। तो वो व्यक्ति उसके प्यार में पड़ जाता जाता है। हाँ, वो अपनी है। कल्पना से भी वो हो जाता है। वो अपनी कल्पना को साक्षात दिखता है। किसी की आवाज बहुत सुंदर होती है, किसी के नयन नक्श बहुत सुंदर होते हैं, हम्म। किसी का टैलेंट बहुत किसी को अच्छा लगता है। हम्म। तो अलग अलग व्यक्ति किस पे किस चीज पे मोहित हो जाए, ये हम कुछ कह कह नहीं नहीं सकते। सकते। जी। तो ये प्यार है। तो ये अर्धनारीश्वर जो एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक इंसान अधूरा है, वो पूर्ण होता है जब उसको प्यार मिलता है। और ये हम्म। बहुत ही सुंदर एहसास होता है। हम्म। ये सिर्फ एहसास ही है, इसके ऊपर बहुत से गाने बने हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास है। जी। तो तो देखिए, यह प्यार जो है दो प्रकार के होते हैं। हाँ। एक ईश्वरीय प्रेम और एक मानवीय प्रेम। हम्म। तो जो ईश्वरीय प्रेम होता है, हम्म। वो तो पवित्र होता है, उसमें हम्म। किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, जी। वो सिर्फ समर्पण करना चाहता है। जी। और वही ट्रू लव है, जो सच्चा प्रेम होता है। हम्म। जैसे कि राधा कृष्ण का प्रेम है, जैसे कि मीरा और कृष्ण का प्रेम है। ये प्रेम है ईश्वरीय प्रेम। इसमें सिर्फ समर्पण है, तन मन धन, जब तीनों समर्पित होता है तो ये ईश्वरीय प्रेम होता है, जो कि हाँ। आजकल देखा नहीं जाता है। आजकल मानवीय प्रेम ज्यादातर देखने में आता है। जी। ये महसूस भी किया गया है, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा प्रेम हुआ तो उन्होंने हमसे गिफ्ट मांगना शुरू कर दिया, हमसे अपनी इच्छाएं बताना शुरू कर दी। तो ये मानवीय प्रेम है, जो कि सच्चा प्रेम नहीं होता है।
लेकिन फिर भी आज के ज़माने में यदि हम देखेंगे और जो हमारे पास आएँगे वो अपने इन्हीं सब प्रेम गाथाओं के बारे में बात करने के लिए उनके पास भी ये होंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस भी हमें जानना और मानना ज़रूरी हो जाता है, राइट? जी। तो हम ये देखेंगे, क्योंकि हम ज्योतिष से संबंधित हम लोग चर्चा करते हैं, तो हुँ, हम ये देखेंगे कि ये 12 भाव जो है, इन 12 भाव में सारे रिश्तेदार है, सारी हमारी टैलेंट है, जो भी है सब इस 12 भाव में। तो इन 12 भाव में कौन सा भाव ऐसा है जो प्रेम भाव को दर्शाता है? हुँ, जो कि जितने भी लोग हैं ये जानते हैं, जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, कि जो पंचम भाव है वो प्रेम भाव को प्रदर्शित करता है, जो कि पूर्व पुण्य में प्यार क्या है, सिर्फ खुशियां देने आता है और हुँ, जीवन का रंग बदल देता है। तो हाँ, ये पूर्व पुण्यम ही है जो हमारे जीवन में इतनी सुंदर, मधुर और एक आकर्षण, एक किसी को देख के एक सुंदर सी जो लहर एकदम दिल में उठती है, हुँ, वो उसकी परिभाषा नहीं है। तो वो सब एक पुण्य की वजह से ही आता है, इसलिए ये पूर्व पुण्यम एक प्रेम भाव है, जिससे रोमांस देखा जाता है, जिससे मनोरंजन देखा जाता है। हुँ, तो ये जो काल पुरुष कुंडली का पंचम भाव है, ये सूर्य से देखा जाता है। हुँ, और जो विचार है हमारे, जो विचार है ये चंद्रमा से देखे जाते हुँ, हैं। तो चंद्रमा हमारा फोर्थ भाव है। जी, और जो एक हम आकृति बनाते हैं, एक हमारे माइंड में, एक हमारे दिमाग में जो आकृति है, हुँ, वो है शुक्र। हुँ, और ये जो शुक्र चंद्र है, ये ही मेन ग्रह है जी, प्यार के। अच्छा, जी। चंद्रमा जिससे रिलेशनशिप देखी जाती है, शुक्र जो कि प्यार में रिलेशन या रिलेशनशिप के कारक, ये दोनों ही ग्रह है। क्योंकि हुँ, रिलेशन जो सबसे उच्च स्तर का प्रेम है, जो हुँ, रिलेशन है वो माँ का अपने पुत्र के साथ। हुँ, तो राइट, चंद्रमा जो फोर्थ भाव है कालपुरुष कुंडली का, हाँ, वो सबसे बड़ा रिलेशन है इस दुनिया में। उससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं है जिससे माँ को कोई चाहत नहीं होती हैप्पीनेस अपने है, बच्चे के प्रति। वो सच सच्चा लव है। हाँ, तो जो फोर्थ भाव कालपुरुष कुंडली का है चंद्रमा का, उससे जो सेकंड हाउस है हुँ, वो है पंचम हाउस, जो कि सूर्य का है। हुँ, सूर्य जो कि आत्मा है। हुँ, क्योंकि जब प्यार होता है तो ऐसा लगता है कि ये जन्म जन्मांतर का प्रेम है। हुँ, जन्म जन्म से हम जिसको ढूंढ रहे थे, हुँ, वो ये व्यक्ति है। तो ये आत्मा से जुड़ा होता है। तो फोर्थ हाउस का सेकंड हाउस हुँ, जो कि सूर्य का भाव है, तो हुँ, सूर्य चंद्रमा बहुत जरूरी है। और सूर्य चंद्रमा ही हमारे दो नेत्र है, जी, एक राइट आईज और एक लेफ्ट आई। हुँ, तो जब प्यार की शुरुआत होती है तो वो देखने से होती है, हाँ, कि पहली नजर में जिससे प्यार हो गया, कहा जाता ना, पहली नजर, हुँ, जिससे पहली नजर में जो हमको बहुत भाने लगता है, जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा लगता है कि बार बार उसको देखते रहो, और उसको देखने से एक एनर्जी आती है। तो हुँ, ये सूर्य चंद्रमा ही है, ये पहली नजर का प्यार। हुँ, तो ये जो आत्मा से जुड़ा होता है। और यहाँ पर पंचम से पंचम यानी कि गुरु, जो नवम भाव का लॉर्ड है गुरु। हुँ, जब तक गुरु का सपोर्ट नहीं होता है, ये प्यार तब में तक ये प्यार पा नहीं सकता कोई व्यक्ति, वो अधूरा प्यार रह जाता है। प्यार को पाने के लिए गुरु का और शुक्र का सपोर्ट होना बहुत जरूरी। या तो गुरु सपोर्ट करे या शुक्र सपोर्ट। जी, एक जी, चीज और जो मैंने अनुभव की है, मैं ये शेयर करूंगी, हो सकता है कि ये थोड़ी अलग से बात हो, लेकिन जो मैंने एक अनुभव की है कि जो पंचम से, क्योंकि नाड़ी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो सेकंड भाव होता है हुँ, वो प्रोग्रेशन होता है। कोई भी हाँ, चीज का, कोई भी रिलेशन का, कोई भी भाव का प्रोग्रेशन की आने जी, वाला कल, जी, जो 212 जो कॉन्सेप्ट
है नाड़ी ज्योतिष में। तो जी। सूर्य को अगर हम केंद्र बनाते हैं, जो सूर्य है, मतलब अगर सूर्य को हमने केंद्र बनाया तो उसके 12th में जो है वो चंद्रमा है, हम्म। जो थॉट है, जो बीत चुका है, आपका पास्ट टेंस, पास्ट है, हाँ। पास्ट है। और हम्म। जो सूर्य है वो प्रेजेंट टेंस है, मतलब हाँ। प्रेम। हम्म। और जो आने वाला कर है, मतलब फ्यूचर, वो है 6th हाउस। हाउस। हाँ। 6th हाउस को मैं इसलिए यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी क्योंकि वो पिछले जन्म का हमारा कर्म भाव है। हाँ, प्रारब्ध का भाव है। और ये अचानक है, अचानक कोई चीज आती है, प्रारब्ध है। तो ये कर्म से भी जुड़ा है, क्योंकि हमने कोई अच्छे कर्म किए होते हैं या कोई बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, जो हमारे जीवन में जो रिलेशनशिप आती है, जो हमारा प्रेम आता है, जो हमको बहुत अच्छे, क्योंकि प्रेम क्या है, ये जीवन की दिशा एक देने वाली चीज होती है, प्रेरणा होती है। प्रेम एक प्रेरणा है, ये अच्छी दिशा में हमको ले जाएगा या बुरी दिशा में ले जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये 6th हाउस डिसाइड। तो जो पंचम भाव होता है अनुराधा जी, वो ये बताता है कि प्रेम का स्तर क्या होगा, प्रेम हम्म। किस लेवल का होगा। हम्म। तो ये हम देखते हैं कि पंचम भाव में जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या असर देते हैं। तो मैं पहले एक दो चीज जरूर बोलूंगी कि जैसे कि शुक्र, शुक्र जो है ये प्रेम का कारक है, तो शुक्र होगा, चंद्रमा होगा, बुध होगा, तो इनका प्रेम का स्तर ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, बिना शुक्र के अट्रैक्शन आ ही नहीं सकता। हम्म। और चंद्रमा तो प्रेम है, जो कविता, गाना, सिंगिंग, वो चंद्रमा वाले लोग बड़े सेंटिमेंटल, बहुत ही इमोशनल होते हैं। जी। और जो बुध है नाड़ी ज्योतिष में, उसको अपोजिट सेक्स का कारक माना गया है, मतलब लड़के की कुंडली में गर्लफ्रेंड और लड़की की कुंडली में बॉयफ्रेंड। हम्म। तो ये तीन ग्रह को तो मैं अलग ही रखूंगी, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि तीन ग्रह पंचम भाव में आए। तो सूर्य अगर होगा, तो सूर्य जिसके पंचम भाव में होता है, ऐसे लोग उच्च स्तरीय प्रेम करते हैं, उनका प्रेम भी बहुत परवान चढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्रैश आ जाता है, ईगो आ जाता है उनके अंदर। इसी तरह मंगल का भी होता है, मंगल में मंगल एक्शन करता है। और मंगल में एक खूबी मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ये बताऊंगी कि मंगल अगर शुक्र की राशि में होता है, खासकर तुला राशि में, तो ये कहीं ना कहीं शारीरिक अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा ये लोग जाते हैं। ये ट्रू लवर्स नहीं होते, ये एक्शन करना ज्यादा पसंद करते, फिजिकल लवर होते हैं। हम्म। इसलिए मैं सूर्य और मंगल को तो ठीक है, प्रेम है, पर इनका सक्सेस होते नहीं। लेकिन हाँ, यदि किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल का योग होता है, हम्म। तो ऐसे लोग बहुत ही, उनके अंदर एक चुंबकीय अट्रैक्शन होता है, बहुत आकर्षण होता है उन लोगों की कुंडली में। तो हाँ। जिसकी भी कुंडली में शुक्र मंगल है, तो वो उनको बार बार प्रेम होता है, बहुत बार प्रेम होता है उनको। हम्म। जी। तो तो दूसरा मैं अ, जी, बोलिए आप। तो जैसे अब ये आपने देखा, गुरु यदि हो जाए किसी के पंचम भाव में तो वो क्या करता है? जी। गुरु, ये तो बहुत ही सात्विक प्लेनेट है, और ये उच्च स्तरीय प्रेम देता है, एक बहुत ही अच्छा प्रेम देता है, और ये सक्सेस भी दिखा देता है प्रेम को, अगर मतलब गुरु का। मैरिज और मैरिज में कन्वर्ट कर देता है इस प्रेम को। मैरिज में कन्वर्ट कर देगा, ये विवाह को सक्सेस बना देगा, ये प्रेम जिसका भी होता है। तो आपने इस तरह से हम पंचम भाव में। जी। बहुत सारे वो दिए, तो अब हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ताकि लोगों को बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाए कि आपने जैसा अर्धनारीश्वर का भी रूप बताया था। और तो शनि, जो शनि हमारा शायद छूट गया था, तो शनि चलिए, देखिए, जनरली ये लव और प्रेम में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक सन्यासी प्लेनेट है। हाँ। तो लेकिन ये अपने कर्मों के हिसाब से आके आपको रिजल्ट देता है कि आपने जो कर्म किए, जैसे मैंने 6 हाउस का एक बात की, तो वो पिछले जन्म का कर्म ही है। तो ऐसे ही हमको जो पार्टनर मिलता है कि अच्छा या बुरा, ये शनि डिसाइड करता है, शनि का इसमें रोल इतना नहीं है, रोमांस। फाइनली मैं ये आपसे भी पूछना चाहूंगी, कोई राशियां हैं क्या जो हाँ जी। प्रेम देती हैं? देखिए, प्रेम की राशियां तो, इमोशन को दर्शाने वाली राशियां तो जल तत्व है।
जी। 4, 8, 12 हम्म। इसमें यदि ग्रह होते हैं या पंचम हाउस में ग्रह होते हैं, जैसे कि शुक्र, मंगल है, चंद्रमा है, बुध है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम को एक परवान चढ़ते देखा गया है इसमें। हम्म। और शुक्र की राशि है जैसे वृष और तुला, तो ये भी प्रेम के लिए बहुत ही अच्छी राशि है, सुटेबल राशि है। इन लोगों को बहुत प्रेम होता है। जी, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी दादा जी। जी। ये फीमेल चार्ट है। जैसे कि मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूंगी, जो कि पंचम भाव में यदि शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट हो या वहाँ रिलेशन हो या वो हो, तो ये प्रेम सफल होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। लेकिन वही यदि शुभ प्लेनेट ना हो और क्रूर ग्रहों का एस्पेक्ट हो, तो हम्म। वो सफलता की ओर नहीं दिखाते, कहीं ना कहीं आके वो रुक जाएगा। जी। तो जैसे कि ये फीमेल चार्ट है और ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। इसमें देखिए शनि, वक्री शनि बैठा है लग्न में, हम्म। और ये वक्री है। ऊपर से मंगल भी आ रहा है सेकंड हाउस से, जो कि धनु राशि में बैठा है, वो भी वक्री है। तो ये हम्म। दो प्लेनेट लग्न में है हम्म। और इनका पंचम नवम संबंध बन रहा है पंचम हाउस पे और बुध के साथ। बुध जो कि हमारे गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड होता है, और यहाँ पर बुध भी देखिए वक्री है। हम्म। तो नाड़ी ज्योतिष में ये कहा जाता है जिसका बुध का संबंध केतु से होता है उसका प्रेम जरूर होता है। हम्म। तो ये बुध वक्री होके जो 12th में केतु बैठा है उससे संबंध बना रहा है और गुरु से भी संबंध बना रहा हम्म। है और चंद्रमा से भी समसप्तम बना रहा है। चंद्रमा जो थर्ड हाउस में बैठा है मकर राशि में, उस हम्म। चंद्रमा से भी बुध का संबंध है। हम्म। तो चंद्रमा, एक ये कहा गया है कि चंद्रमा पार्टनर बार बार चेंज करता है और उसको चंद्र बुध का संबंध ये चीटिंग योग बताता है। हम्म। तो जो बॉयफ्रेंड है उनके पास चीटिंग टेंडेंसी ऑलरेडी है, क्योंकि चंद्रमा से समसप्तम बनाया हुआ है और वो राइट। वक्री होके गुरु से भी बन रहा है। तो ये हाँ। जातिका का 4 साल तक रिलेशनशिप रहा, हम्म। लेकिन ये अचानक एक दिन टूट गया। अचानक उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आगे बढ़ सकता, और ऑलमोस्ट वो व्यक्ति चीट कर चुका था इनको, जातिका को। हम्म। क्योंकि ये चंद्र और बुध का जो वक्री बुध का जो संबंध बन रहा है, तो वो इंटेंसिटी भी दिखाता है, पास्ट लाइफ कनेक्ट भी दिखा रहा है, और साथ में चीटिंग भी दिखा रहा है कि भैया आप वो करिए। इस कुंडली में दो बात ये है कि क्रूर ग्रह का संबंध पंचम हाउस से बन रहा है, हम्म। क्योंकि उसका त्रिकोणीय संबंध है, तो वहाँ एस्पेक्ट आ रहा है। और दूसरी, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताती हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए शुक्र से सूर्य की दूरी। अच्छा। शुक्र और सूर्य की दूरी बहुत काउंट करती है एक सफल रिलेशनशिप, एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए। यदि बहुत समीप हो तो? बहुत समीप अच्छा है प्रेम के लिए या रिलेशनशिप के लिए। ये डिसाइड करती कि किस उम्र में विवाह होगा या रिलेशनशिप हो। लेकिन मैं प्रेम के लिए, ये एक पूरा फार्मूला है, ये मैं बहुत लंबा हो जाएगा वो। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगी कि अगर सूर्य और शुक्र एक साथ होते हैं तो ये प्यार में कन्वर्ट होता है, वेरी गुड। शादी में। देखिए ये मेल चार्ट है। इसमें बुध है जो कि 6 लॉर्ड है। बुध लग्न में बैठा है और मात्र 2 डिग्री का है, हम्म। और ये वक्री भी है। हम्म। अब ये वक्री होके सूर्य के पास जा रहा है और शुक्र के पास जा रहा हम्म। है। देखिए इस कुंडली में ना बहुत खासियत ये है कि इसमें 2 एक्सचेंज है, एक विनस और जुपिटर का, हम्म। और एक मंगल और शनि शनि। और मंगल का। तो ये बुध जो वक्री हो रहा है, ये पंचमी से जाके मिल रहा है, हम्म। और काल पुरुष का पंचमी भी सूर्य है वहां पर। हम्म। ठीक है। हम्म। और हम्म। यहाँ एक्सचेंज गुरु का भी हो रहा है। तो ये कंफर्म है, ये कुंडली कंफर्म दिखा रही है कि इस जातक ने अपने प्रेम को
जो अपनी गर्लफ्रेंड थी उनकी, उनको इन्होंने अपनी पत्नी बनाया। और ये भी तो आपने जैसे पहले ही बोला कि यदि शुक्र और गुरु का संबंध अच्छा हो, शुक्र और ये सूर्य का संबंध अच्छा हो और वो घनिष्ठ हो, तो प्रेम के लिए वो अच्छा माना गया है। अच्छा, और यहाँ पर सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे, तो वो अच्छा इसलिए इनका जो प्रेम है सक्सेसफुल रहा और ये विवाह में ये बंध भी गए। हाँ, पंचमेश ऐसे इस कुंडली का और पंचम भाव का काल पुरुष का जो स्वामी है वो भी साथ में है, तो वो भी बता। वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में, देखिए ना, पंचमेश जो है एक्सचेंज होके खुद मूल त्रिकोण राशि में भी आ रहा है। हाँ और मंगल से भी संबंध बना रहा है, हाँ और गुरु से भी संबंध बना है, शनि से भी, सारे ग्रहों से बना है। तो जो पंचमेश तो बड़ा स्ट्रांग है और गुरु का भी सपोर्ट। तो ये बुध जो 6 लॉर्ड है, देखिए यहाँ पर 4th लॉर्ड मंगल, पंचमेश, शुक्र और 6 लॉर्ड बुध, इनका संबंध डायरेक्ट बन रहा है और शुभ भाव में बन रहा है। देखिए मंगल भी कन्वर्ट हुआ है, एक्सचेंज हुआ है और स्ट्रांग हुआ है। जब तक मंगल स्ट्रांग ना हो, इंसान हिम्मत ही नहीं बनता, हिम्मत ही नहीं बन सकता है। और प्यार को पाने के लिए, प्यार को सक्सेस करने के लिए पहले तो कदम नहीं उठा। अपनी बात बोलने का, हाँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसके लिए हिम्मत की बहुत जरूरत है। तो आप देखिए इस कुंडली में मंगल कितना स्ट्रांग है और वो वीनस से दोनों तरीके से संबंध बना रहा है। वीनस देखिए एक्सचेंज होके भी संबंध बना रहा है, दोनों ही। तो वो वीनस को छोड़ ही नहीं रहा। और देखिए वीनस और मंगल, ये दोनों ही त्रिकोणीय संबंध में, एक्सचेंज रूप में। तो यहाँ अट्रैक्शन भी बहुत है एक दूसरे में। और इन लोग का बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से धोखा भी मिला। एक चार्ट में हमने ये देखा कि किस तरह से धोखा हुआ, और दूसरे चार्ट में हमने देखा कि किस तरह से इतने सुंदर कॉम्बिनेशंस के कारण उनका विवाह भी है सफल हो गया। और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं नाड़ी के, यदि आप सीखना चाहते हैं तो अनुपमा जी की क्लासेस लगने वाली हैं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें, फोन करें, ईमेल लिखें, दोनों आपको नीचे दिया हुआ है। इससे आप भी उनकी विद्या का लाभ उठा सकेंगे। अनुपमा जी, बहुत सुंदर एक आर्टिकल। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। धन्यवाद।